श्री गणेशाय नमः। एक बार और फिर से हम विंटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। हम लोग जैसे कि अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि टैली में हमने क्रिएट कंपनी सीखा। अब आज जो चैप्टर है हम लोग क्रिएट कंपनी के बाद में जो कंपनी बन चुकी है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों के चैनल को जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो होगा क्या, सभी लोगों को ये जो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जो लर्निंग है टैली की वो लोग पहुंचा पाएंगे आसानी से। और उसका मुख्य उद्देश्य ये इसलिए और बनाया गया है कि लोग बड़े परेशान होते हैं टैली को लेकर के, कहीं कोचिंग जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और उसके बाद भी उन लोगों को वो सब चीज़ नहीं मिल पाती है जो वो चाहते हैं। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य कई सारे लोगों को एक एक जगह पर चैनल के माध्यम से बहुत कम समय में टैली को सिखाना और टैली के और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हम लोग वीडियोज़ आपको आगे भी बना पाएंगे। तो इसलिए आपसे मैं एक बार और निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हम लोगों को आपके सुझाव हम लोगों के पास जैसे जैसे आएंगे उसके हिसाब से हम लोग वीडियो आगे हम लोग बनाते रहेंगे। कुछ वीडियोस में लगता है कि आपको ये चीज़ चाहिए तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। ज़्यादातर होता क्या है कि आजकल देखने में आया है कि हम लोग जब टैली को सीखने जाते हैं तो कुछ लोग टैली को सीख तो लेते हैं लेकिन काम करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लीजिए केवल एंट्रीज़ करना सीख लिए हैं, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उस पे काम करना, किस तरीके से काम किया जाता है टैली को, वो भी आगे मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इसी के साथ हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने कंपनी को क्रिएट कैसे किया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्रिएट होने के बाद में सामने का डैशबोर्ड यानी कि गेटवे ऑफ टैली के बारे में हम लोग सीखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिससे हमने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम दिया था और उसके नीचे यहाँ पर कंपनी का नाम शो हो रहा है। सेकंड नंबर पे आपको देख पा रहे हो यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड। तो नो वाउचर एंटर्ड का मतलब ये है कि अभी हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं की है। तो ये वाला कॉलम के बाद में आप जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था एक और फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हमने शो कल सिलेक्ट किया था जब क्रिएट कंपनी बना रहे थे, तो वहाँ पर हमने 1/4/2024 यानी कि बुक्स स्टार्टिंग फ्रॉम बुक्स फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। करंट डेट आज की जो डेट है यहाँ पर मतलब जो भी अभी की चूँकि कोई भी वाउचर एंटर नहीं किए हैं तो यहाँ पे करंट डेट ये शो कर रहा है। इसके बाद में गेटवे ऑफ टैली में सारी चीज़ें एक-एक करके मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अलावा भी हम लोग डैशबोर्ड पर क्या-क्या देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर P फॉर प्रिंट है, E फॉर एक्सपोर्ट, E फॉर ईमेल, अपलोड, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से प्रिंट के लिए जब हम लोग कोई भी ऑप्शन चुनते हैं तो प्रिंट की सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ई एक्सपोर्ट के लिए यानी कि किसी भी डेटा को यदि हम लोग जब बना लेंगे उसके बाद में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो ईमेल, यहाँ से हम टैली में ईमेल भी कर सकते हैं किसी भी डेटा को, तो या ईमेल का उपयोग किया जाता है। अपलोड यानी कि हम लोग कोई डेटा को अपलोड यानी कि यानी कि इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तब यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज से हम लोग यहाँ पर किसी भी टाइप की लैंग्वेज टैली में ऑप्शन दिया है कि किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, तब लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। साथ ही कीबोर्ड से ये कीबोर्ड यहाँ पर जो कीबोर्ड है इसमें भी यही लैंग्वेज के साथ कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका यूज़ किया कंट्रोल सेंटर में टैली का कंट्रोल सेंटर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कंट्रोल सेंटर टैली का कंट्रोल सेंटर, साथ में इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा ही सपोर्ट सेंटर है और टैली की हेल्प की जा सकती है। साथ में यहाँ पर और भी चीज़ दी गई हैं, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, डेट पीरियड, कंपनी इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में भी हम लोग और चर्चा करेंगे विस्तार से एक एक के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ टैली का डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं मास्टर। मास्टर में दिया गया है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी कि अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग टैली में पुटअप करेंगे यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगी।
दूसरे नंबर पर है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी इन्वेंट्री की, यानी कि स्टॉक किसी भी कंपनी में स्टॉक सबसे पहले होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी सीखा था कंपनी क्रिएट करते टाइम पर अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अगर हम लोग इन्वेंट्री चूज़ करते हैं तब हम लोग, यानी कि स्टॉक हम लोग जो कंपनी यूज़ रखती हैं, तो वहाँ पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हम लोगों को फीड करना होगी। दूसरे नंबर पर ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन यानी कि जितने भी हम लोग लेन देन करेंगे वहाँ इसको एंटर करेंगे। यानी कि सबसे पहले अकाउंट वाउचर, यानी कि वाउचर एंट्री, जब आपने सुना होगा वाउचर एंट्री, तो सारे वाउचर की एंट्रीज कहाँ होंगी, जो ट्रांजेक्शन यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने वाउचर्स होंगे वो यहाँ पर एंटर होंगे। और उसके बाद में इन्वेंट्री वाउचर यानी कि स्टॉक से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स एंटर होते हैं वो यहाँ पर उसमें एंटर होंगे। और अगला कॉलम है इंपोर्ट, यानी कि डेटा को इंपोर्ट करना। हम लोगों को कोई भी डेटा बाहर से इंपोर्ट करना है टैली के अंदर, तो वो यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ डेटा के अंदर जा करके होता है। उसके बाद में रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं हम लोग। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आप जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी अकाउंटिंग को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि भाई जब सारी चीज़ें बनने के बाद में फाइनली होता है बैलेंस शीट का आना। तो रिपोर्ट जो होती है सबसे मेन मेन जो होती है बैलेंस शीट होती है, रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट को रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि सबसे पहले जब भी अकाउंट्स बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके बारे में भी अकाउंट्स जिनने अकाउंट्स की पढ़ाई की उनको सारे लोगों को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है। इसके बाद में दिख रहा है स्टॉक समरी। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वीडियो जब आप लोगों ने देखी होगी वहाँ पर अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो ये अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो स्टॉक समरी और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर दिखाई देंगे। अगर हम लोग अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट करते उस टाइम पर तो हम लोग केवल अकाउंट्स को रख सकते थे, वहाँ पर हम स्टॉक को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते थे। इसके बाद में आप लोग देख पा रहे हैं रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में भी क्या होता है, जब हम लोग डेटा इनपुट कर देंगे तो रेशियो एनालिसिस जैसे क्विक डिप्ट रेशियो, कैश रेशियो, करंट रेशियो, इस तरीके के रेशियो एनालिसिस ऑटोमेटिकली टैली रिपोर्ट बना करके हम लोग के सामने पेश करता है। साथ में आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत बड़ा पार्ट है टैली का। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर परचेज, सेल्स, आपने क्या क्या एंटर किया है, कैश बुक, लेजर, ये सारी रिपोर्ट्स हम लोग इसके बारे में आपको एक एक जितने भी आप मैंने आपको दिखाया अकाउंट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हो या इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हो या अकाउंट वाउचर, हम लोग पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसके बाद। तो अगले वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि डिस्प्ले में कितना कितना एक एक चूँकि कॉलम जो है डिटेल में अभी मैं आपको एक साथ नहीं बता सकता हूँ। तो अभी हम लोग केवल डैशबोर्ड के बारे में समझें। तो डिस्प्ले में हम लोग कई सारी चीज़ें जितनी भी रिकॉर्डेड है वो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे रिपोर्ट्स को। मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग, यानी कि बहुत सारी प्रिंटिंग हम लोगों को करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग कैसे की जाती है, कितने अकाउंटिंग वाउचर्स या ग्रुप्स इस तरीके से प्रिंट होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगले यहाँ पर दिया हुआ है क्विट, यानी कि क्विट यानी बाहर आना है। मतलब यहाँ से जैसे ही हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग टैली के ये कंपनी से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर सीरियल नंबर, टैली का पावर ऑफ सिम्प्लिसिटी, यानी कि टैली का खुद का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में दिखाया गया है। सीरियल नंबर है यहाँ पर। कंट्रोल एन, यानी कि देख रहा हो, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से कंट्रोल एन यानी कि कैलकुलेटर का यूज़ भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज समझा है कि गेटवे ऑफ टैली यानी कि डैशबोर्ड किस तरीके से ये दिखता है और इसका यूज़ क्या है, एक एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से समझा है। और इनके बारे में भी जैसे आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट कंपनी, यानी कि सिलेक्ट, यदि हम कंपनी कोई भी सिलेक्ट कंपनी करते हैं तो यहाँ पर अब कई सारी जब कंपनीज यूज़ होती हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करते हैं। शेड कंपनी हम ये यानी कि इस कंपनी से हम लोगों को बंद करना है तो हम लोग इस ये वाले का इसकी का यूज़ करेंगे। साथ ही में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक निशान दिख रहा है स्पेस, यानी कि एक लाइन खींची हुई है। इसका मतलब होता है ऑल्टर की से यूज़ करना। यानी कि जब भी यहाँ पर आपको टैली में बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी कीज़ को आप जब वर्क करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ऑल्टर प्लस आप जब यूज़ करेंगे इस तरीके से F1 की अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कंपनी कर पाएंगे, और ऑल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप शर्ट कंपनी कर पाएंगे। सेम है F2 से जब आप यूज़ करेंगे तो डेट यूज़ कर पाएंगे, और ऑल्टर ऑल्टर प्लस F2 के साथ में आप यूज़ करेंगे तो आप पीरियड को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। साथ ही ऑल्टर F3 यानी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को आपको यदि जानना है। यहाँ पर F11 जो की है वो फीचर्स, टैली के फीचर्स बताता है।
और कॉन्फ़िगरेशन टैली के और भी कॉन्फ़िगर आपको कुछ भी और करना है तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको एक-एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक ही मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके हमें बताना है कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है। तो मैं आपके आपके कमेंट्स का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। साथ ही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने मेरे और भी यहाँ पर फ़ेसबुक आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि विनटेक एसआरजे के साथ आप लोग फ़ेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। विनायक टेली के साथ आप इंस्टाग्राम पे आइए, मैं वहाँ पर लाइव आने के लिए कुछ दिनों के बाद में जब ज़्यादा फॉलोअर आएँगे तो मैं लाइव आऊँगा और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और ये हम लोगों के फेसबुक चैनल है। तो अब भी एक बार और मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो बनाता रहूँ इसी तरीके से। तो मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा इस वीडियो के साथ में। और अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके हमें मैसेज में बताएं। और अगर इसके अलावा भी और कोई लगता है यदि आपको कि वीडियो की आपको नीड है तो मैं आपको वीडियो को पहले बना करके दूंगा। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू फ्रेंड्स।